जी जनाब, मेरा दिल चाहता है कि एक सेगमेंट मैं अपने शो में डिज़ाइन करूं जिसके अंदर मैं लिटरली एक टेम्परेचर, एक पल्स ऑफ द पीपल लेने के लिए वो वायरल स्टोरीज़ आपके सामने रखूं जो एक तरह से हमें आईना दिखाती हैं, हमें दिखाती हैं कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। एंड येस, यू कैन आर्ग्यू कि सिद्रा ये सिलेक्टिव है, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है और हो सकता है तस्वीर इसके अलावा भी बहुत कुछ हो, लेकिन अहम बात यह है कि जो कुछ आपकी आंख देख रही है उसके बाद आप क्या राय कायम कर रहे हैं। ये वीडियो सुबह सुबह मेरी नज़र से गुजरी, अगर इसको हम साथ में विंडो में चला सकें, मैं इसको पूरा वक्त पूरी नहीं चलाऊंगी, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि एक खातून ड्राइवर हैं जो किसी नाके पे पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ उनका एक मुबाहिसा हो रहा है। उन्होंने पहले तो, अगर आप इस वीडियो को जाके मेरे सोशल मीडिया पे देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई तल्ख कलामी खातून की तरफ से ज़्यादा है। पहले उन्होंने किसी को, कोई ने खातिर में नहीं ला रही थी, पुलिस ने अगर उनको रोका, उसकी बात सुनने की जवाज़ नहीं थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने खातून कार्ड भी यूज़ कर दिया, उन्होंने बाकी चीज़ भी कर दी, उन्होंने बुरा भला भी कहा पुलिस को। एंड आई थिंक कि यानी एक इंसान की आप गैरत को, उसके वक़ार को जितना ठेस आप पहुंचा सकते हैं उन्होंने पहुंचाया। मैं अक्सर ये देखती हूँ कि अगर आपकी एक राय भी है ना पुलिस के बारे में या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में, उसकी अनफॉर्चुनेटली जो बुराई है ना, वो हम हर एक को एक ही लाठी से हाँक देते हैं। चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई सेक्रेटरी हो, हमें लगता है कि ये सारे के सारे कोई जबरी तौर पे आप पे कोई मुसल्लत किए गए हैं, आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड हम कब खेलना बंद करेंगे? अगर आपको पुलिस अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए कोई बात भी कह रही है, अगर वो कह रही है कि जी इस रास्ते से नहीं जाना, या आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी थी, तो आप फौरी तौर पे कि जी मुझे क्यों रोका, बाकियों को क्यों नहीं रोका, ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट है ना हमारी, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि इसके बाद क्या होता है। आप वेट टिल द एंड, आप प्लीज़ मेरे सोशल मीडिया पे जाके ये वीडियो देखें। उसमें ये खातून, जब इनका बहस मुबाहिसा हो जाता है, उसके बाद ये बड़े गुस्से से जाबिराना अंदाज में कहती हैं, हटो मेरे आगे से। कोई बात नहीं सुननी इन्होंने। और जब पुलिस अफसर जो सामने वहाँ पे खड़ा हुआ है उनकी गाड़ी के, उसको तकरीबन रोनते हुए ये अपनी गाड़ी आगे निकाल लेती हैं। ये देखिए जनाब आली, उसको उठा के कोई उन्होंने आधा फरलांग दूर फेंका है और ये अपनी गाड़ी लेके निकल चुकी हैं। और सारे बाकी साथी जाके सिर्फ अपने दोस्त को, अपने साथी पुलिसमैन को देख सकते थे कि भाई तुम ठीक हो। आप ये बताइए कि जिस मुल्क में हम दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं, जब इसी तरह बैरियर्स को तोड़ के ये हमारे सिपाही, ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपनी जान पर खेल कर सैकड़ों कीमती जानों को बचाती है, जब हम अब बतौर शहरी खुद इनके साथ ये सलूक करेंगे, तो फिर कौन इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में आएगा? कौन कल को आपके और मेरे बच्चों की हिफाजत करेगा? कौन हमारे इदारों की, इमारतों की हिफाजत करेगा? आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली अपॉलिंग। आई स्टैंड विद द पुलिस ऑन दिस कि आप यूनिफॉर्म की इज़्ज़त कीजिए। आप जो लोग आपकी खिदमत में मामूर है, बेशक ये उनकी नौकरी है, लेकिन ये नौकरी कोई आसान नहीं है कि घंटों खड़े रहना, धूप हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, आपकी सहूलत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए ये वहाँ पर लोग खड़े हैं। किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का अगर आपने मिजाज पहचानना है तो वहाँ के ट्रैफिक के निज़ाम से होता है। और ये जो तशद्दुद है, ये जो जबर है, और ये जो इंटाइटलमेंट हमारे मिजाज में आ चुकी है, ये वीडियो उसकी अक्कासी करती है। मैंने टेलीफोन लाइंस का आपसे कहा था कि आप टेलीफोन लाइन खुली हैं, आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर मुझे कॉल करें। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सज्जा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फ़ायज़ा बात कर रही हूँ कराची से। क्या कहेंगी? दिस वीडियो लिटरली ब्रोक माय हार्ट, और इसके विजुअल चलाते रहें जी जब तक हम कॉलर से बात करें। क्या कहेंगी फ़ायज़ा? सज्जा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम स्पीचलेस। हमारे यहाँ मुआशरे में सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अवाम ने उसको भी फॉलो नहीं करना। तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं किन अल्फाज के तहत जो है वो मजम्मत करूँ इस वाक़े की। बिल्कुल। आप समझती हैं कि अगर गुस्सा भी हो, हक बजानिब ना भी हो, आपको गैर ज़रूरी तौर पे भी अगर रोका जा रहा हो, जिस तरीके से, जिस अंदाज़ में ये खातून गाड़ी लेकर तकरीबन एक पुलिस अफसर को रोनते हुए आगे बढ़ी हैं, ये किसी तरह से भी जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सजा। और इनको चाहिए था कि एटलीस्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट करती, और वो जो कह रहे हैं तो सुन तो लेती कि वो बोल क्या रहे हैं। शायद उन मोहतरमा की खुद भी गलती वहाँ थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने एक तरीके से अपना एक औरत कार्ड प्ले किया और ये सब हुआ। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। आप कॉल करके हमें बता सकते हैं जी, रद्द अमल ज़रूर दीजिएगा।
बिकॉज़ जहाँ ये जाफिशा ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 100 दफ़ा मैं कहती हूँ ना कि जब इदारे में गलती आती है, जब आप कई दफ़ा पोलिटिसाइज़ होते हैं, जब आप सियासी इक़दामात लेते हैं, तो यकीनन एक तासुर आपका अवाम में बिगड़ता है। लोग आपको या तो समझते हैं कि आप ख़ुद कानून को फॉलो नहीं कर रहे, बग़ैर वारंट्स के आप छापे मारते हैं, बड़ी गाड़ी होती है, झंडे वाली गाड़ी होती है तो आप उसको रोक नहीं पाते, या अगर आप रोक लेते हैं और हक बजानिब भी होते हैं तो बजाय चालान काटने के आप रिश्वत ले लेते हैं। यानी ये तमाम हकीकतें हमारे माशरे में बिल्कुल हैं। लेकिन इस वीडियो को देखते हुए जब आप इंसानी जान किसी शख्स की जो एक्चुअली वक़्त है उसको भी ज़ीरो कर दें, आई थिंक देन देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन अ सोसाइटी। तो ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए हमारे लिए, और उसमें आप और मैं हम सब गिल्टी हैं। हम जब गाड़ी में बैठे होते हैं हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि यार ये जो पुलिस ऑफिसर खड़ा है ना, ये गैर अहम है, ये सिर्फ ऐसे ही रोकेगा, चलो कोई बात नहीं। और इनफैक्ट अगर किसी का चलान हो जाता है तो हम उसको डांटते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी थी कि तुम्हारा चलान हुआ। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये कॉल ड्रॉप हो चुकी है। कॉल आप हमें कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आई थिंक वी नीड टू टीच आवर पीपल हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल इन यूनिफॉर्म एंड कॉन्टैक्ट स्टाफ। भूल जाएं कि वो कितना अपराइट है या नहीं, या आपका इदारे के बारे में क्या राय है, लेकिन एक इंसानी वक़्त, एक कॉन्टैक्ट पर्सन का वक़ार, उसकी डिग्निटी सबसे अहम होनी चाहिए। कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा साहबा फजलुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सही बात नहीं है। यही वजह से, इन लोगों की वजह से, और ये लोग ही हमारे मुल्क को खराब करने वाले हैं। यही लोग हमारे मुल्क को खराब करने वाले हैं। देखिए, एक घर है, घर के अंदर कोई ये कहेगा कि हमारा ये फला, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, सब अच्छे ही कहेंगे। इसी तरह हमारा मुल्क है। हमें किसी भी लिहाज से हमें ये नहीं कहना चाहिए हमारी फौज ऐसी है, ये ऐसे हैं, ये हमारे मुल्क के ये गलत अनासर है जो अच्छा, मुझे बताइए सर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि आम शहरी या गाड़ी चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, ये ट्रैफिक पुलिस की इज्जत क्यों नहीं करता, या पुलिस वाले की इज्जत क्यों नहीं करता? मैम, यही बात आपने मेरी बात सही कर दी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही लोग हैं, गलत अनासर हैं ये, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा कानून है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। ये देखिए, इन लोगों ने यही प्रोपेगेंडा ने हुकूमतें उल्टाई हैं। अब ये माफिया तगड़ा हो चुका है, ये इसी लाइन पे चले हुए हैं। लेकिन ये हमें सोचना, सबको ये सोचना कि हमारा मुल्क है, हमारे कानून है, हमें इसको अच्छा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। मेरे पास आज वक्त इतना ही था, लेकिन अगर हो सके तो ये वीडियो देख के अपने इर्द गिर्द इसके बारे में कॉन्वर्सेशन ज़रूर कीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन कीजिएगा।